बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज हम एक और स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो कि मूविंग एवरेज की ही स्ट्रेटजी है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली स्ट्रेटजी है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो वो काम करती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई काम करने वाली स्ट्रेटजी नहीं है। मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो ये बहुत जो वो एग्रेसिवली काम कर सकती है, लेकिन उसको काम करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट करेंसीज़ के अंदर वो डिफरेंट परफॉर्म करता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो टाइम फ्रेम्स हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर आप लैगिंग इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हो, जो कि मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, ठीक है, तो उसके साथ आपको कुछ चीज़ें मिक्सअप करना पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ मूविंग एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो उसी से आप जो है वो लाखों करोड़ों कमाना शुरू कर देंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो है। आपकी मनी मैनेजमेंट क्या है, आप कितना रिस्क ले रहे हो, कहाँ पे आप इंटर हो रहे हो, कहाँ पे आप एग्ज़िट हो रहे हो, ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर प्रेफर होता है कि आप कितना प्रॉफिट बनाओगे या आप लॉस करोगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी कोई भी काम करती है, लेकिन आपने पूरा प्रॉपरली उसको जो है ना वो एग्जीक्यूट करना है। आपके पास पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ पे एंटर होंगे, कैसे एग्ज़िट होंगे। मैं आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज को मज़ीद रिफ़ाइन करके भी बताऊंगा और कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। इस वीडियो को आप देखेंगे, आप चाहे बिगनर हैं या आप पहले ट्रेड करते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करें। बहुत अफेक्टिव स्ट्रेटजी और बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये बहुत फेमस स्ट्रेटजी है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं मूविंग एवरेज जैसे हमने लगानी है तो इसमें हम मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज। जैसे कि आपको पता है दो किस्म की मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज। तो हम सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। एक्सपोनेंशियल और सिंपल में फ़र्क इतना है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपकी जो स्ट्रेंथ है कैंडलस्टिक्स की, उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करता है, यानी कि वो करंट सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा वो अफेक्टिव हो सकता है। लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज जो हमने एक फार्मूला देखा भी था, कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि मूविंग एवरेज क्लोजिंग वैल्यू को लेता है, उसको प्लस करता है और उसके नंबर्स पे डिवाइड करता है, देन आपको मूविंग एवरेज मिलता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 का मूविंग एवरेज है, लेकिन अब हम इसको चेंज करेंगे 44 के अंदर। और यहाँ पे आप इनपुट की जगह पे लेंथ में आप जाके चेंज कर दोगे 44। और ये सोर्स कौन सा ले रहा है, क्लोजिंग का, यानी कि क्लोजिंग प्राइसेस से जो है ना वो लिया जाएगा और उसका एवरेज निकाला जाएगा। उसके बाद अगर आप स्टाइल में देखें तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं और इसका जो साइज़ है थोड़ी लाइन जो है ना वो मोटी कर देते हैं। और उसके बाद आप इसको मुख्तलिफ और भी इसमें ऑप्शन होते हैं कि आप ब्लंजर बैंड भी इसमें ऐड कर सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन हमें कोई भी और सेटिंग्स नहीं करनी है, सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज लेना है और उसके बाद 44 कर देना है एंड नेक्स्ट इसको हम ओके कर देंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो मूविंग एवरेज है लैगिंग इंडिकेटर है, तो इसलिए हम इसको, आप ऐसा नहीं है कि अब आप M1 में यूज़ करना शुरू कर दो, आप इसको जो है वो आप यूज़ करना शुरू कर दो 5 मिनट के अंदर, तो वहाँ भी ये काम कम करेगा। काम वहाँ पे भी करेगा लेकिन बहुत कम करेगा। H1 में भी अगर आप करोगे तो वहाँ पे अच्छा काम कर सकता है, बट किसी भी लैगिंग इंडिकेटर को जब हम यूज़ करते हैं तो वो हम मार्केट जब साइड वे चल रही होती है वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस करवाएंगे ऐसे इंडिकेटर्स और ऐसा यूज़ करना। लेकिन जहाँ पे मार्केट एक रेंज में चल रही होती है, या तो वो अप ट्रेंड में है, सॉरी रेंज में नहीं, किसी ट्रेंड में, या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो इन दो में से किसी भी ट्रेंड में मार्केट है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। लेकिन इस रेंज में अगर मार्केट आ जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो ये इसका फंक्शन जो है वो काम नहीं करेगा मूविंग एवरेज का। ओके, अब इससे क्या पता चलता है कि हमें सिर्फ आंखें बंद करके इंडिकेटर्स को यूज़ नहीं करना है, उसको प्रॉपरली हमने अपने चीज़ों को मिक्सअप करना है। ये चीज़ें होती हैं आपकी सहूलत के लिए कि आप अच्छी ट्रेड कर सकें। आप मुख्तलिफ़ चीज़ों से मार्केट को प्रेडिक्ट करते हो, मार्केट को जांचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक कभी टूल फॉलो कर रहे हो, कभी दूसरा कर रहे हो, आप एक को ही साथ एक स्ट्रेटजी बनाएं।
उसको मिक्सअप करें। यहाँ पे मेरा काम है कि आपको मैं डिफरेंट इंडिकेटर्स को, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करना प्रॉपरली बता रहा हूँ। लेकिन अब आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो। अब ये जैसे मैंने बोला कि ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए अच्छी है, तो अगर आप डे ट्रेडर हो, आप स्कैल्पर हो, तो आप इसको क्यों यूज़ करेंगे? आप नहीं यूज़ करेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, होल्ड करते हो मार्केट के अंदर, और आपका अकाउंट भी अच्छा है, तो देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो मूविंग एवरेज में सिंपली अगर यहाँ पे आप देख लो, किसी भी जगह पे आप देख लोगे तो ये देखें मूविंग एवरेज में आपको जो सिंपल मूविंग एवरेज है 44 का, यहाँ से मार्केट इस पे बाउंस लिया था, यहाँ पे आप देखें, उसके बाद इसने बाइंग करना शुरू किया है, यहाँ पे किया। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कैसे आपने एंटर करना है, लेकिन आप इसको वैसे अगर देखें, यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस ली थी, यहाँ पे इसने थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद से मार्केट दोबारा इसके अंदर आ गई, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार रेजिस्टेंस को ही फॉलो करेगा, लेकिन ये सिचुएशन भी उसमें हो सकती है। अब यहाँ पे देखें, ये बहुत अच्छी रेजिस्टेंस इसने ली है, और उसके बाद रेड कैंडल बनाई, तो हमने यहाँ पे एंट्री करना है बेसिकली। उसके बाद अगर यहाँ पे देखो अगेन, तो आपको कितनी ट्रेड्स दे रहा है, और ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट के अंदर अगर आप यहाँ से मूव उठाते हो और यहाँ तक आप इसको एंजॉय करते हो, तो आप बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंटर हो सकते हैं, और बड़ा टीपी जो है ना वो इसमें बन सकता है। इसी तरह ये एरिया देखें, तो ऐसा है कि हमने इसमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें काम करती हैं, किस तरह से काम करती हैं। अब आगे आप देखो, जब मार्केट इससे दूर है मूविंग एवरेज से, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं है, आप इसको ट्रेड नहीं लेंगे। हमने वेट करना है कि वो इसके ऊपर आके सपोर्ट ले, जैसे इसके ऊपर आई थी और उसके बाद इसने कोई अच्छी कैंडल नहीं बनाई। अब इसके साथ एक चीज़ मैं आपको वजाहत दे रहा हूँ कि आप जब इस जगह पे आएगी, अब जैसे कि मार्केट इस जगह पे आई, आगे जो 3 ग्रीन कैंडल बना रही थी, क्योंकि हमने बाय करना है, बुलिश में बैठना है, क्यों 44 का मूविंग एवरेज नीचे है, बट हम वेट करेंगे कि यार ये कोई अच्छी ग्रीन कैंडल बनाए जो शेडो जिसके ऊपर ना हो। सिंपल, आप कोई नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब इस तरह से नहीं है कि इस तरह की कैंडल हो या वो फ्लां कैंडल बनेगी, या उसको नाम आप याद करते रहो। मैं आपको आसान करके हमेशा बताता हूँ, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है। अब इस तरह, जिस तरह ये शेडो आ रहे हैं ऊपर, ये देखें शेडो आ रहे हैं, तो इट्स मीन कि सेलर्स का प्रेशर है इसके अंदर। अगली कैंडल ही उसने सेल बना दी, तो आप यहाँ पे अगर इंटर हुए भी थे, निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि एक तो इसने ब्रेक कर दिया और कोई कैंडल्स अच्छी नहीं बनी है। उसके बाद अगर आप देखो तो उसने नीचे मूव किया है, ये अच्छी रेड कैंडल बनी थी इसकी, यहाँ से हम सेलिंग कर सकते थे, ठीक है। लास्ट कैंडल का हाई जो है वो उसको स्टॉप लॉस रखते हुए आप देखिए कितनी मूव आई है। उसके बाद ऊपर गई। अब मार्केट क्योंकि इसके मूविंग एवरेज के नीचे आ चुकी थी, लेकिन हमने वेट करना है कि यार अब ये इसको बाउंस करे। मैं आपको थोड़ा सा इसका लॉजिक समझाता हूँ और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि क्या करना है। देखिए, ये मूविंग एवरेज इस तरह से चल रहा है, इस तरह ये समझ लें 44 का मूविंग एवरेज है, और यहाँ पे आपकी जो है ना वो एक मार्केट है, इसको क्रॉस किया इसने, अब इसके ऊपर आई है, बाउंस किया यहाँ पे, इसको एज अ सपोर्ट लिया। अब हमने यहाँ पे एंटर नहीं होना, वेट करना है कि एक ग्रीन कैंडल बनाए। मैं यहाँ पे ग्रीन ही कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ग्रीन कैंडल बनाए जो कि इस तरह की कैंडल हो, या फिर नीचे उसका शेडो आ रहा हो, इस तरह की कैंडल कुछ बननी चाहिए। और या फिर ये इस तरह की कैंडल भी बन सकती है, या बड़ी कैंडल ऐसे भी बन सकती है। लेकिन अगर कैंडल इस तरह की बन रही है जिसमें ऊपर शेडो बड़ा आ रहा है, तो आप इंटर नहीं होंगे। अच्छी कैंडल का इंतज़ार करना आपने, ठीक है। और उसके बाद अगर देखें तो ये जैसी कैंडल बनी है, इसके हाई पे आप इसको बाय एग्जीक्यूट करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा इसका नीचे होगा। और आगे अगर आप इसको देखोगे तो ये दोबारा से ऊपर मूव करना शुरू कर देती है, दोबारा नीचे आती है। अगर यहाँ पे आ रही है तो नहीं आप एंटर होंगे, ठीक है। आप फिर अगर पास आ रही है नहीं एंटर होंगे। जब इसके ऊपर सपोर्ट लेगी, सपोर्ट लिया, उसके बाद ये एक स्ट्रेटजी है पूरी, इसको ऐसे नहीं आप यूज़ कर सकते। सपोर्ट लेने के बाद इसके ऊपर कैंडल बनी है दोबारा ग्रीन कैंडल, यानी कि बुलिश कैंडल बननी चाहिए, बीरिश कैंडल नहीं बननी चाहिए। ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रीन ही बनेगी, आपके जो भी कलर्स हैं, लेकिन वो बुलिश कैंडल होनी चाहिए। देन आप यहाँ पे एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आप दोबारा से ऊपर जो है ना वो मार्केट चलना शुरू होती है, और वो है। लेकिन इसके नीचे स्टॉप लॉस मस्ट है, स्टॉप लॉस आप यूज़ करोगे। इसी तरह अगर मार्केट इसके नीचे आ जाती है और नीचे से बाउंस करती है, तो अब हम रेड कैंडल का वेट करेंगे कि रेड कैंडल जो है ना
वो बननी चाहिए इसके नीचे, और वो अच्छी बीरिश कैंडल बननी चाहिए। बनती है तो यहाँ पे आप सेल करो, स्टॉप लॉस ये है, और आप वेट करो मार्केट का। तो ये इसका सिंपल लॉजिक है। इसके साथ हम RSI को अटैच करके थोड़ा सा इसको मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, ये RSI से दूर, मूविंग एवरेज से दूर है, तो आप यहाँ पे इसको बुनियाद बना के ट्रेड नहीं कर सकते। अब फिर आपको इसको ट्रेड करना है तो डिफरेंट स्ट्रेटजी को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मूविंग एवरेज को भी आप यूज़ तब करते हो जब उसके ऊपर वो सपोर्ट लेती है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि सपोर्ट लिया था उसने, लेकिन कैंडल अच्छी नहीं बनी, तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, सेल कर लेंगे जब इसको ब्रेक कर दिया उसने। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने क्या कि इसको मूविंग एवरेज को दोबारा से ब्रेक किया है, और ये एक वही कैंडल बनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अच्छी कैंडल है। यहाँ पे आप बाय करें। देखिए स्टॉप लॉस इसका ये है, तो कितनी ज़्यादा मूव की है। अब इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, 1:2 या 1:3, यानी कि जो आपका ये स्टॉप लॉस बनेगा ना, इसके डबल या 3 गुना आप इसका प्रॉफिट मार्जिन रखोगे। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद दोबारा से जब मार्केट नीचे आई, अब इसको हिट किया, तो ये नहीं है कि आप बाय बैठ जाओगे, आप इसका वेट करोगे ये क्या करता है। लेकिन आगे ग्रीन कैंडल चाहिए थी हमें, ग्रीन नहीं बनी, रेड बन गई और मार्केट इसके नीचे आ गई है, तो अब हम बाय की जगह पे सेल करना शुरू करेंगे, इसका हाई और इसका लो। और आप देख सकते हो जैसे ये लो ब्रेक हुआ तो उसके बाद मार्केट कितनी नीचे गिरी है। इसी तरह से हम नीचे चलते हैं और मार्केट को देखते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक मतलब इस तरह से हुआ है कि इसने रेजिस्टेंस नहीं लिया इसके ऊपर, इसको इसने ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पे भी हम ये चीज़ नहीं करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे। और ये अच्छा, अब आप ये देख सकते हो, ये इसने हिट तो किया, रेजिस्टेंस ली, लेकिन अगली कैंडल हमने वेट करनी। अगली कैंडल इसने क्या कर दिया कि डोजी कैंडल बना दिया। तो मीन आप एंटर नहीं करोगे, आपको अच्छी बीरिश कैंडल चाहिए। उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू हुई, दोबारा वापस आई, और उसके बाद इसने ये कैंडल जब प्लॉट की, फिर उसके बाद ये बहुत अच्छी बीरिश कैंडल इसने बनाई, तो इसके बाद आप सेलिंग कर सकते थे। और यहाँ पे आप देखें कितनी ज़्यादा फिर सेलिंग आई। उसके बाद आप ये देखें, यहाँ पे ये इसने क्या किया है कि इसको ब्रेक किया, फिर अगली बीरिश कैंडल बनाई, फिर अगली बीरिश कैंडल बनाई, यानी कि ये एक अनडिसीजनल कैंडल इसने डोजी बनाई, और उसके बाद एक ये अच्छी कैंडल बनाई है। तो हमें वेट करना है ट्रेड के अंदर। यहाँ से आप स्टॉप सेल करोगे, स्टॉप लॉस ये है, तो उसके बाद आप देख सकते हो 1:2, यानी कि यहाँ से जितना आपने स्टॉप लॉस रखा था उसके 2 गुना या 3 गुना आप उसका प्रॉफिट लेंगे। और फिर या आप ट्रेल भी कर सकते हैं, अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ट्रेल भी कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को। तो इस तरह से हम मूविंग एवरेज को ये यूज़ करते हैं, 44 मूविंग एवरेज। इसके साथ अगर हम RSI को मिक्सअप करें, तो आप RSI की जगह आप MACD भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपके रिवर्सल को इंडिकेट करते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे RSI के ऊपर पूरी एक स्ट्रेटजी मैं बनाऊंगा। RSI सिर्फ ओवरबॉट और ओवर सेलिंग के लिए नहीं होता। RSI अगर आप सेलिंग में मार्केट आ रही है, जैसे यहाँ पे सेलिंग में आ रही है, तो ये हमेशा बाउंस करता है 60 के आसपास। ये देखें, ये 60-50 से नीचे रहता है, 60-50 से नीचे रहता है। जब तक मार्केट सेलिंग में है 60 के ऊपर या 50 के ऊपर, ये अगर रेजिस्टेंस ले रहा RSI, और यहाँ पे आपकी जो मूविंग एवरेज 44 है उसके ऊपर भी उसकी रेजिस्टेंस आ रही है, तो आप सेलिंग में बैठ सकते हैं। और ये दूसरी कंफर्मेशन है आपको एंटर करने के लिए। फिर आपको मैंने हमेशा से प्राइस एक्शन को बताने की कोशिश की है, मैं खुद भी प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ। तो वो अगर आप इसको साथ मर्ज करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। साथ आप इसको RSI को फाइनल करो और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस का ये मतलब होता है कि जब आप कामयाब होना चाहते हैं और अच्छी ट्रेड्स करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको कम अज़ कम उस मखसूस स्ट्रेटजी के ऊपर जो भी आपने डिसाइड की है, आपको 100 ट्रेड्स लगानी चाहिए। अब 100 ट्रेड्स के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि ये स्ट्रेटजी मेरे लिए काम कर रही है या नहीं कर रही, या बैक टेस्टिंग करें। बैक टेस्टिंग करने के लिए आप जो है ना वो उसको जब यूज़ करोगे तो देन भी आपको आइडिया होगा कि ये स्ट्रेटजी मेरे लिए काम करेगी या नहीं करेगी। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बनाएं, और ऊपर व्हाट्सएप आ रहा है, हमारी टीम से रब्ता करें कि आप हमारे साथ मिल के कैसे काम कर सकते हैं। हमने आपके लिए VIP ट्रेडर्स रूम बनाया है, जहाँ पे मैं आपको फ्री एजुकेशन, मज़ीद हम उसमें वेबिनार्स वगैरह भी चीज़ें करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।